सर, अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। अब अगर हम देखते हैं ग्रह कैसे लगेंगे, तो सिंह राशि को स्मॉल पनौती शुरू होने वाली है। साथ ही साथ जो हम बात कर रहे हैं कि एक ग्रहण होने वाला है, वो भी इनके अष्टम स्थान में होने के चांसेस है। तो वक्त सिंह राशि के जातकों के लिए कैसे रहेगा सर? देखो, ग्रहण जो है ना शनि और राहु का सिर्फ 2 महीने के लिए है। जी। उसके बाद जो है ना राहु जो है ना वो कुंभ राशि में चला जाता है पीछे की तरफ। सिर्फ शनि अष्टम में बैठता है। लेकिन जब भी साढ़े साती या छोटी पनौती चलती है, जब तक गुरुबल खराब नहीं होता ना, तो साढ़े साती इतना प्रभावी नहीं होता। तो हम यहाँ पे हम ग्रह स्थिति देख के बता रहे हैं कि सिंह राशि वालों के लिए गुरु लाभ स्थान में बैठा है जी। और लाभ स्थान में कोई भी ग्रह बैठता तो बहुत फल देता है, और गुरु के लिए तो विशेष फल देता है। और गुरु यहाँ पे राहु को भी देख रहा है। हाँ। तो सप्तम स्थान में तो राहु का जो फल खराब होना चाहिए वो भी नहीं होगा यहाँ पे। इसलिए ये छोटी पनौती इनके लिए छोटी पनौती नहीं है, अकस्मात धन लाभ का योग लाता है। तो गुरु ग्रह ने सारा पूरा इक्वेशन बदल दिया है, क्योंकि यहाँ पे गुरु केतु, इसलिए तो लीडरशिप की क्वालिटी जो सिंह राशि में होती है। तो गुरु केतु का लाभ योग बन रहा है, गुरु राहु का नवपंचम योग बन रहा है, और गुरु शनि का भी केंद्र योग बन रहा है। अच्छा। और गुरु का प्रभावी रहने से यहाँ पे तो इन व्यक्तियों का क्या होता है कि लाभ ही लाभ होना है 1 साल के लिए। लेकिन 2026 जून से लेके 2027 जून तक ये फल है 1 साल के लिए। 2.5 साल पूरा अच्छा आ जाएगा, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। लेकिन 2027 जब चालू होगा, 26 से 27 का जो पीरियड रहेगा, उसमें इनको गुरुबल नहीं रहेगा। उस समय नहीं मिलेगा, नहीं रहेगा उस टाइम पे। लेकिन राहु सप्तम स्थान में रहने से और गुरु 12वें घर में रहने से क्या होता है कि गुरु की दृष्टि शनि पे आती है उस टाइम पे। हाँ, यानी कि पहले राहु पर है और उसके बाद गुरु बदल जाएगा और शनि पर आ जाएगी, तो शनि पे अष्टम पे आ जाएगी। तो यहाँ पे जो शनि के जो फल होते हैं, गुरु शनि का जो नवपंचम योग बनता है यहाँ पे उस टाइम पे, और अभी गुरु केतु और गुरु शनि का केंद्र योग बन रहा है। तो इनमें एक जो इस तरह के व्यक्ति है सिंह राशि वाले, या सिंह का जो एरिया गिरता है उस तरह के एरिया में ज्ञान ज्यादा बढ़ेगा इनके पास। अच्छा। और जो पहले साल रहेगा वो धन बढ़ेगा, दूसरे साल ज्ञान और बुद्धि बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे गुरु 12वां रहने से इनको रेस्पेक्ट नहीं देने वाले के लिए इनका दिल तलमला उठता है सिंह राशि वालों का। अगर इनको रेस्पेक्ट नहीं मिलती है तो उस पीरियड में इनको रेस्पेक्ट बहुत जगह पे निकल जाएगी। तो वो ध्यान रखना है कि हमको रेस्पेक्ट जब मिलता है तो हम जितना आनंदित रहते हैं, जब रेस्पेक्ट नहीं मिलता है तो उतना ही आनंदित रहना है। ये आपको संयम रखना है, ये सिंह राशि के लिए खासियत है। सर, हम जानते हैं कि सिंह राशि एक पावरफुल राशि है, सरकार की राशि है, जो राज करता है, राज राशि है। और इसी के साथ साथ जो लोग पॉलिटिक्स में भी आगे होते हैं, अक्सर जो नेता होते हैं, बड़े लोग होते हैं, इनका रवि जो है बहुत पावरफुल होता है, या सिंह का राशि कहीं ना कहीं एसोसिएटेड होता है। तो सर, ऐसे लोगों के लिए ये जो खास विशेष योग बन रहा है, क्या ये इन्हें पब्लिक में, समाज में आगे और ले जाएगा? देखो, यहाँ पे जो ये समय जो आ रहा है 2025 मार्च से लेके 2027-28 फरवरी तक जो छोटी पनौती जा रही है, इसमें सबसे ज़्यादा जो लीडर्स है या पद पे बहुत बड़े पद पे विराजमान है, उसके लिए सूर्य वेरी इंपॉर्टेंट होता है जी। तो हम उसकी नज़र से देखेंगे। यहाँ पे एक ऐसा कानून आएगा, मैं कानून की बात बार बार कर रहा हूँ कि गुरु शनि केतु राहु का जो योग बन रहा है, और हम बाकी बड़े ग्रहों का भी मैंने देखा है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि शनि नेपच्यून के साथ है और गुरु हर्षल के साथ है। तो हम स्पेशली ये जब सिंह राशि को ले रहे तो पूरा लीडरशिप बोलते पूरे वर्ल्ड में जितने भी सरकारी काम करने वाले लोग हैं या सरकार के निजी लोग हैं, अगर ये लोग गलती करते हैं तो इनको निलंबित के फुल चांसेस है। ये कैजुअली आ रहा है सबके लिए, ओनली राशि के हिसाब से नहीं, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट रिलेटेड जो लोग रहेंगे, ऐसे कुछ सिस्टम आ जाएंगे जो क्योंकि गुरु क्या है कि दृष्टि जो है ना लाभ स्थान से सीधा तीसरे स्थान पे देख रहा है और सप्तम स्थान पे भी देख रहा है और पंचम स्थान पे देख रहा है। तो इंटरनेट का जमाना है, कुछ ऐसे कुछ सिस्टम बनाए जाएंगे कि कोई भी गलती करेगा वो पकड़ा ही जाएगा। गवर्नमेंट रिलेटेड जो काम कर रहे हैं वो सभी जगह पे वर्ल्ड में, खाली इंडिया में जी। तो ये बहुत अच्छी आपने एक चेतावनी दी है। हमें ये भी बताइए, आपने कहा कि स्मॉल पनौती उतनी बुरी नहीं होगी सिंह राशि के लिए,
जब तक गुरु की दृष्टि है उस तरह से। अब हमें ये भी बताइए कि शनि की दृष्टि भी उसी तरह से अलग अलग स्थानों पर होगी, तो उसका क्या फल मिलेगा सिंह राशि को? इसी के लिए तो मैंने बताया कि जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड जो लोग हैं या जो भी लीडरशिप के जो लोग हैं, बड़े लोग हैं, उस पे शनि की 10वीं और तीसरी दृष्टि, पंचम स्थान पे 10वीं दृष्टि गिरती है और तीसरी दृष्टि दशम स्थान पे गिरती है और धन स्थान पे भी गिरती है। तो यहाँ पे धन के व्यवहार, पहले तो गुरु का बल अच्छे रहने से तो बच जाएंगे, लेकिन जब गुरु का बल कम होगा तो वो अपनी पदोन्नति के लिए भी तकलीफ आएगी। कई लोगों के सामने से रिजाइन करने पड़ेंगे जॉब्स, तो काफी हाँ, यानी मुश्किल समय आ सकता है। इनके जो बच्चे रहेंगे या इनके अनुयायी रहेंगे वो विरोधी हो जाएंगे इनके। इस तरह का योग ये बनता है छोटी पनौती में सेकेंड साल में, दूसरे साल में, पहले साल में नहीं बनेगा, दूसरे साल में बनेगा ये। और ये इतना घातक होगा कि पूरे जो सर्कल है एरिया में उनके अंदर वो चेंजेस आएंगे। और यहाँ पे कई लोग नर्वस डाउन होने के भी चांसेस रहते हैं। ऐसे तो सिंह राशि वाले नर्वस नहीं होते हैं, लेकिन इतना प्रेशराइज होता है तो इनका रूट या रूल्स चेंज हो जाएंगे। तो सरकार से जुड़े हुए लोगों को बहुत ध्यान देने की जरूरत है, सरकारी अधिकारियों को इत्यादि। तो ये कुछ फल हो गए कि इनके करियर के बारे में, और जो अपोजिशन मिलेगा बच्चों से या अनुयायी से, तो घर का माहौल इनका कैसा रहेगा इस समय पर, क्योंकि स्मॉल पनौती है। देखो सेकेंड जब साल में ना इसका असर बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट रहेगा। तो वैवाहिक जीवन में भी यहाँ पे परेशानी आ जाएगी, फैमिली रिलेशन में भी इनका रिस्पेक्ट कम हो जाएगा। हाँ, तो उन्हें बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये सारे इश्यूज होने के चांसेस हैं इनको। और बाकी हमें बताइए कि ऐसे में जब ये पहला साल इनके लिए बहुत अच्छा होगा और इनकी जाहिर सी बात है इनकम वगैरह इनकी होगी, तो ये अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी लेते और वो अगर लीगल नहीं है या किसी गलत तरीके से ले रहे हैं, तो क्या दूसरे साल में ज्यादा तकलीफ होगी? दूसरे साल तो होगी, लेकिन उसके जो रिजल्ट आएंगे ना नेगेटिव में, कोई अनलीगल प्रॉपर्टी या बिना डॉक्यूमेंट या बिना कुछ सोचे समझे इन्वेस्ट किया, बिना सोचे किसी की इमोशंस में आपने काम किया, तो उसके भोग आपको 10 साल तक भोगने पड़ेंगे। ओह, तो ये 10 साल तक इनको इश्यूज चल जब तक वो सेकंड पनौती के बाद उनका जो 7.5 खत्म होता है, तब तक 7.5 आ जाती है। जी जी जी, मैं यही आपसे पूछने वाली थी अभी अगली बात कि शनि का जो प्लेसमेंट है फिलहाल, क्या इन्हें कोई कोर्ट केस या लीगल इश्यूज में जाएंगे ये? 2026 और 27 के अंदर बहुत सारे चांसेस है, बहुत चांसेस है, क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ पे दशम स्थान पे गिर रही है। दशम स्थान बोलते तो आदमी की प्रतिष्ठा होती है। जब कोर्ट मैटर में जा रहा है तो कोई व्यक्ति लेके जा रहा है या कुछ हो रहा है तो इनकी प्रतिष्ठा को धक्का लग रहा है। हाँ, तो इसका रीजन है कि आप यहाँ पे अनलीगल वर्क्स या कोई शब्द भी बोलना, राइटिंग तो अलग बात है, राइटिंग आप देख के कर सकते हैं, शब्द तो बिना देख के कर सकते हैं, उसके ऊपर भी एक्शन हो सकते हैं। तो वो चीज़ को ध्यान देना है। और यहाँ पे हम सेकेंड जब 2026 जून से जो 2027 का जो दिख रहा है, उसमें कोई ऐसे कई लोग फंस जाएंगे, अफेयर्स में फंस जाएंगे, उनके ऊपर केसेस हो जाएंगे, और जो प्रॉपर्टी के अंदर कोई लेन देन में व्यवहार में आगे पीछे होगा तो उनके ऊपर भी केसेस हो जाएंगे, जो है वो छीना जाएगा। ओह, तो क्या ये भी 10 साल तक इनको ये चल सकता है प्रॉब्लम? केस अगर बन गया तो बहुत लंबे समय तक चलेगा। केस नहीं बना, रफा दफा किया तो 2.5-3 साल में जाएगा, और ये सिलेंडर हो गए तो जल्दी से खत्म हो जाएगा। ये नहीं छोड़ना चाहते, जिद पे अड़े रहेंगे तो लंबा जाएगा। तो जो सिंह राशि के जातक है, इन्होंने जिद नहीं करनी चाहिए, कोई भी इलीगल चीज या जो भी कानूनी तरीके से गलत है वो बोलना या करना ही बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। सस्पेंशन के, निलंबन के चांसेस बनते हैं इनके। और क्या और उपाय ये कर सकते हैं इस पर रेमेडी? इसके लिए तो मेन पे इनको तो जो भी हो, इनको सेटल करने की आदत नहीं रहती बिल्कुल। तो इनको कुछ बातों को सेटल करके खत्म करना है। कहीं पे बोलते ना, जब आम एक खराब हो जाता है ना तो उस आम की टोकरी में उस आम को निकाल के फेंक देते हैं, और उसके साथ में लगे 3-4 आम को भी निकाल के फेंक देते हैं। अच्छा, हाँ, यानी हम कहेंगे आम भाषा में मांडवली नहीं करते। हाँ, तो मांडवली करके खत्म करेंगे तो सेफ हो जाएंगे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल ये चीज करनी है, और सिंह राशि के जातकों को बहुत ज्यादा संभालने की जरूरत है, क्योंकि उसका एनिमी नंबर 1 शनि है। तो इसके चलते बहुत चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं कन्या राशि की तरफ।